देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपके सामने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है तीसरा क्वेश्चन, उसका पहला जो आपको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। दे रखा है कि 12, 15 व 21। 12, 15 व 21। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का अलग अलग आप अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 12 का मैंने कर दिया, 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। 12 का मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसी तरह 15 का 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। इसी तरह 21 का भी आप कर दो। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का भाग दिया 1 बार। ठीक है, तो हमने इन तीनों का अलग अलग क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब हम इनको लिख क्या सकते हैं, 12 को, 15 को और 21 को। 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7। ठीक है, अब देखो 12, 15 व 21 का HCF कैसे निकालेंगे। HCF का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन आना चाहिए। जैसे 2 यहाँ पे आ रहा है तो इन दोनों में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है। तो ये जो 3 है ना, ये तीनों में आ रहा है तो इसका मतलब 3 तो आ गया। 3 के अलावा कोई और आ रहा है क्या? 7 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, बस 3 क्या होगा, इसका HCF होगा। इसी तरह 12, 15 व 21 का एलसीएम क्या होगा कि जो HCF था वो तो लेना ही है, उसके अलावा देखो जैसे यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें नहीं है। अगर दोनों 2 इसमें भी होते, इसमें भी होते तो भी एक बार ही लेते हैं। 2 इसमें है और नहीं है तो यहाँ पे ले लिया। अब 5 और 7, 7 पंजा 35, 35 दूना 70, 70 को 2 से किया तो 140 और 140 को 3 से किया तो 420। एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। और एचसीएफ कितना आ गया, आपके 3 आ गया। और आपको यही निकालना था, एलसीएम और HCF। दूसरा देखो यहाँ पे 17, 23 और 29। तो 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का भाग 17 में 1 बार। इसी तरह 23 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 का भाग 23 में 1 बार। और इसी तरह हम 29 का करेंगे क्योंकि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या, और 29 का भाग 29 में 1 बार। तो हम यहाँ पर 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 1 लिख सकते हैं। और 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 1 हम लिख सकते हैं। तो 17, 23 व 29 का HCF, 17, 23 व 29 का HCF। तो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा, तीनों में एक ही तो कॉमन आ रहा ना, तो एक क्या होगा, HCF हो गया। इसी तरह 17, 23 व 29 का LCM। देखो LCM का मतलब जो HCF तो है वो तो लेना ही है, उसके अलावा जो कॉमन नहीं आ रहा, जैसे 17, 23 और 29, गुणा कर दो इन तीनों को तो आएगा 11,339। 11,339 क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर
इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे 8, 9 और 25, तीनों का करो आप अभाज्य गुणनखंड। 8 का करो पहले 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। इसी तरह 9 का करो आप, 9 का भाग दिया 3 में 3 बार, और फिर 3 का दिया 1 बार। 9 का भाग 3 का दिया 9 में 3 बार, फिर 3 का 1 बार। इसी तरह 25 का 2, 25 में दिया 5 का 5 बार, और फिर 5 का दिया 1 बार। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब मुझे निकालना है 8, 9 व 25 का HCF। क्या निकालना है, HCF। देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो यहाँ मैं इनको लिख सकता हूँ ना, इंटू एक इंटू एक इंटू एक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ उनका HCF होता है 1। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ उनका HCF होता है 1। और 8, 9 व 25 का एलसीएम। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो सबको गुणा ही करना पड़ेगा ना, यानी 2 है 3 बार, 3 है 2 बार, और 5 है 2 बार। इन सबको क्या करना पड़ेगा, गुणा ही तो करना पड़ेगा। तो 5 को 5 से किया तो 25, 25 को इस 2 से किया तो 50, 50 को 2 से किया तो 100, 100 को 2 से किया तो 200, और 200 को 3 से किया तो 600, और 600 को 3 से किया तो 1800, यानी 1800 के आ गया इसका एलसीएम आ गया। ठीक है ना, एचसीएफ हो गया 1 और 1800 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीसरा क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर कि HCF यानी 306 और 657 का जो HCF दे रखा है वो 9 दे रखा है, और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दो संख्या दे रखी है, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, एक तो दे रखी है 306 और एक 657। ठीक है, उनका HCF दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF 9। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो आपको पता है आपने क्वेश्चन नंबर 2 में एक किया था, सूत्र था कि दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, जब आपको दो संख्या दे रखी हो और HCF या एलसीएम में कोई भी एक दे रखा हो तो हम HCF या एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणा यानी 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना दे रखा, 9, और हमें क्या निकालना है, LCM। 9 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे, तो 306 गुणा 657 बटा 9 बराबर LCM। 9 एकम 9, 9 तिया 27, और फिर 9 चौक 36, 34 बार चला गया, तो 34 गुणा 657 बराबर LCM। 34 को 657 से गुणा किया तो 22,338 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 22,338 क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया, और यही क्या है, हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से सरल कर सकते हो।